अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ पे है। तो मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों ने बहुत से भी क्वेश्चन भी किए थे कि यार आप जब गए थे तो आपके कितने पैसे लगे थे यहाँ से पाकिस्तान से चाइना जाने के लिए। टोटल आपके कितने कितने पैसे लगे थे और कितने मैक्सिमम जो हैं लग सकते हैं। तो जो मैंने लगाए थे वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कितने लगे स्टार्ट से लेके वीज़ा के लिए, वीज़ा और टिकट वगैरह तक। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो था पासपोर्ट बनवाया था। ठीक हो गया। पासपोर्ट बना था मेरा जी 3,030 रुपये का। मैंने पासपोर्ट खुद से, मतलब कि ना किसी एजेंट के थ्रू नहीं, वो तो आपसे ज़्यादा ले लेंगे। तो मैंने खुद ही बनवाया था, वो आप भी बनवा सकते हैं खुद ही। ठीक है, वो मैंने आप पहले ऑलरेडी तरीका बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये लगा 3,030, 3,000 समझ लें। ठीक है। उसके बाद जो मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने के लगे मैक्सिमम, मतलब 3 यूनिवर्सिटी में जो भी अप्लाई करना था उसके लिए, वो मेरे लगे हैं जी 500 तक, 500-600 तक आराम से लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जी है जी डॉक्यूमेंट्स, मतलब के सेंड करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, मैंने तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ये जो है ना यूज़ की है, क्योंकि वो एक तो सस्ती है और दूसरा डॉक्यूमेंट ज़्यादा देर नहीं लगते। पहले लगते थे लेकिन आजकल सर्विस ज़रा अच्छी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 450-500 लगा है। एक आध यूनिवर्सिटी में मैंने भेजे भी हैं, अर्जेंट सेंड करने पड़ गए थे, कुछ डिले की वजह से और कुछ एक्सेप्टेंस की वजह से, मतलब कि ना देख रहा था। तो फिर एंड टाइम पे आके वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र ही नहीं कर रही थी। अब तो खैर वो रोला ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद ठीक है 500, या ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विस यूज़ करते हैं। मैंने एक यूनिवर्सिटी का 500 लगाया है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जी चौथे नंबर पर, पहले पासपोर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट के हो गए, और क्या है, डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के सही हो गया। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद है कि जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने अप्रैल और मई में HEC की अपॉइंटमेंट ले ली। HEC को अपॉइंटमेंट आप भी मार्च अप्रैल मई में ले लें, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता, इतना रश होता है कि आपको अर्जेंट लेनी पड़ती है। अर्जेंट भी बहुत कम मिलती है और टाइम ऊपर से ज़ाया हो जाता है, यूनिवर्सिटी की मेल पे मेल आ रही होती हैं। ठीक है। अप्रैल में मैंने अपॉइंटमेंट ली, उसमें जी उन्होंने पर पेज जो है ना 800 रुपया चार्ज किया है। टोटल टोटल लगता है मेरे ख्याल में 800, 2400, और ये बनेगा अल्लाह आपका भला करे 3200। हाँ, 3200 बनेगा, क्योंकि 800 डिग्री के एक पेज के और ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज 2400। ठीक हो गया ये 3200। और उसके बाद 5वें नंबर पे है जी, अगर आपने होप जो है ना, वो होप सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो होप वाले दोस्त हैं पूछ रहे हैं, होप सर्टिफिकेट जो करवाना होगा HEC का भी होप सर्टिफिकेट नहीं करेगी। हाँ, प्रोविजनल करके देती है, लेकिन होप सर्टिफिकेट नहीं करती वो। ठीक है। उसके बाद जब मेरी स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई ना, तो जब मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुंच गए और मेल भी आ गई कंफर्मेशन की, उसके बाद मैं गया सीधा बोर्ड इंटरमीडिएट अपने जो है आई बी आई सी आई बी आई कौन सा है IBCC, उसके लिए। ठीक हो गया। वहाँ पे मैं गया बोर्ड में, उन्होंने लिया जी एक पेज का 3,000, एक मैट्रिक का और एक FSC का। जो डिप्लोमा वाले हजरात हैं वो अपना टेक्निकल बोर्ड जाएंगे। ठीक है। मैट्रिक जहाँ से की है उस बोर्ड से वो इन्वेलप बना के देते हैं। ये IBCC यूनिवर्स बोर्ड नहीं करता, IBCC इन्वेलप बना के देता है कि आप किस सेंटर में IBCC से करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री टेस्ट, लाहौर या इस्लामाबाद, वो आपको लिख के दे देंगे, एक इन्वेलप बना के दे देंगे। वो खोलना नहीं है आपने, वो सीधा IBCC लेके जाएँ। ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिया मुझे 6,000। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, वो फिर मैं गया सीधा IBCC। ठीक है। IBCC ने जी पे उन्होंने किया है कि पर पेज का 400। ठीक है, मतलब 800 रुपया यहाँ पे लगा। ठीक है। 2 पेज थे ना मैट्रिक और इंटर के, तो इन्होंने लिया 800। ठीक है।
अब जैसे ही आप जिस दिन भी आप आईबीसीसी पहुँचें उसी दिन ही आप जो आईबीसीसी वाले एक दिन में डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, उससे अगले दिन डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक दिन रखते हैं उससे अगले दिन। तो उसी दिन अगर आपने आईबीसीसी पहले करवाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाए होते तो जिस टाइम तो उस वक्त आप उसी दिन ही आप मेडिकल करवाएं। मेडिकल चाइनीज़ अकुपेंचर सेंटर से होगा, वो इस्लामाबाद में है और किसी भी जगह पे नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल में किसी मैंने नहीं सुना। तो उसी दिन ही आप मेडिकल के लिए चले जाएं। ये मेडिकल नहीं चलेगा जो अब हम यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, जो खुद से मतलब क्या ना हम किसी डॉक्टर वगैरह से करवा करो के, ये सिर्फ अप्लाई के लिए होता है, वो यहाँ आने के लिए होता है। ठीक है, वो आपको वो पड़ेगा मेडिकल आपको पड़ेगा 4800। ठीक है, अगर अर्जेंट करवाएंगे तो फिर 5800 लगेगा आपका। तो ये हो गया 4800। और उसके बाद मैं गया जी मोफ़ा। ठीक है, जैसे ही आईबीसीसी से अगले दिन आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स अपने इंटर के उठा के सीधा मोफ़ा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, तो वहाँ पे लगते हैं सिर्फ टिकट के पैसे, आपके टिकट के लगते हैं 25 रुपये की एक टिकट होती है, वो लगती है। आपके डॉक्यूमेंट्स कुल बनते हैं छः या 7 गालिबन, इतने बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। एक डिग्री, 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज, एक मैट्रिक, एक एफएससी और दूसरा 6 नंबर पे है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बस ये 6 चीज़ें होती हैं यहाँ। तो इन पे वो टिकट लगती है, एक टिकट, वो साथ ही आईबीसीसी के दफ्तर के साथ ही होता है, पोस्ट ऑफिस वहाँ से लेके अटैच करनी होती है बस। ठीक है, तो उसके बाद जी मेन प्रोसेस ये है आपका वीज़ा के लिए भी अप्लाई, वो सारा तरीका आपको ऐसा बताते रहेंगे डिटेल में। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे इतने मतलब के ना वो लगे हैं, जो दोस्तों ने पूछा कि आपके कितने पैसे लग जाते हैं या हमारे कितने लगे हैं, आपके कितने लगे हैं, हमारे कितने लगेंगे, आपके कितने लगे थे। तो वीज़ा के लिए होता है, वीज़ा के लिए भी अर्जेंट दो तीन किस्म के होते हैं। एक नॉर्मल होता है, एक एक्सप्रेस होता है और तीसरा पता नहीं क्या होता है, उसका नेम मुझे नहीं आता। मैंने नॉर्मल सा करवाया था, तो वो था 6800 रुपये। ठीक है, 6800 रुपये वो नॉर्मल मतलब क्या ना होता है, वो 3 दिन बाद मिलता है। तो मैंने वही जो है ना उसके लिए अप्लाई किया था। तो आपका जैसे दिल करे, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर तो ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो अर्जेंट निकलवाना पड़ता है, फिर आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब सबसे अहम और सबसे महंगा काम टिकट का। तो इन दिनों यार टिकट ना उन दिनों बहुत हाई होती हैं। किसी भी एजेंट से आपको अगर टिकट लेनी होगी तो वो अच्छे खासे चार्ज करेगा। हमें भी नहीं पता था, हमने भी महंगी ली थी, जो मैंने टिकट ली थी वो 95,000 की थी दिल्ली तक। ठीक है, तो अगर यहाँ से चाइना से अगर कोई दोस्त आपको दिलवा देना, वो 10-15 हज़ार उन दिनों में सस्ती मिल जाएगी आपको यहाँ से ऑनलाइन। तो आप बेहतर ये है कि आप खुद से भी करें, कुछ सारी बातें पहली मरतबा किसी को पता भी नहीं होता कि कैसे आना है क्या है, तो वो हो जाता है। तो ठीक है, अब टोटल जो है ना आपके लग सकते हैं, मैंने जो अपना लगाया है वो 1,95,000 जो है ना ये टिकट का, और ऊपर से आपके जो लगते हैं वो 15 से 20 हज़ार, बस इससे ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, आप बाकी किराया वगैरह डाल के वो आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह कोई है कोई नहीं है दूर से, तो बस आपका 20 हज़ार तक ऊपर ख़र्चा लगेगा। ठीक है, ये 95,000 जितनी टिकट के अलहदा जो है ना ये कटा के सही है। तो टेंशन ना ले, ये जो है ना ये यहाँ पे आके 1-2 स्टाइपेंड में आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कि आप पहले मरतबा आप समझें कि ये ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, इतने पैसे, ये बात की बात होती है यार। टिकट वाला तो एंड पे काम होता है, वो किसी ना किसी से मतलब करवा भी लेता है, मैंने खुद भी ऐसे ही किया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे आके अगर बंदों के पुत्र की तरह रहे ना, तो आपका दो स्टाइपेंड में आपका काम हो जाएगा। मतलब कि सारे जो है ना ये हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी कोई प्रोफेसर भी हेल्प कर देता है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या बताने का मकसद यही था कि दोस्तों ने जो पूछा हुआ था कि
हमें बता दें, ताकि हम उसी हिसाब से जो है ना तैयार होके अप्लाई करें। तो ऐसी टेंशन वाली कोई बात होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दें। ये आप टेंशन ना लें, एक स्टेप ना हम दोबारा से भी, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी ना क्या क्या है, वो हम आपको दोबारा भी बताएंगे। फ़िलहाल आप आइडिया लगा लें कि कहाँ पे कितने कितने मतलब कि ना लगते हैं पैसे आपके। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस कौन सी सर्विस वगैरह, वो सर्विस जो होती हैं वो उनसे आप काम चलवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर किसी का क्वेश्चन है, अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दें, मैं फिर उस हिसाब से उस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आपकी दुआ चाहिए, दुआ अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।